एक समय की बात है। एक नगर में विक्रम नाम का एक महाराजा राज्य करता था। उस राजा की एक प्यारी सी बेटी थी। राजकुमारी को मोतियों की गेंदें बहुत प्रिय थी। उसने अपनी इच्छा पिता से बताई। इसी बीच एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन आया। महाराज ने अपनी बेटी को उपहार स्वरूप एक मोतियों की गेंद दी। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और पिता को धन्यवाद दिया। बाद में राजकुमारी महल के सामने बने कुएं की मुंडेर पर बैठकर उस मोती के गेंद से खेलने लगी। खेलते खेलते गेंद उसके हाथ से फिसलकर कुएं में गिर गई। राजकुमारी कुएं में झांकने लगी, पर गेंद कहीं दिखाई नहीं दी। तब वह रोने लगी। कोई मेरी मोती के गेंद लाकर दे दो। वह पुकार उठी। उस कुएं में एक मेंढक रहता था। किसी के रोने की आवाज सुनकर वह कुएं से बाहर आकर बोला, राजकुमारी, तुम क्यों रो रही हो? राजकुमारी ने कहा, मेरी मोतियों की गेंद कुएं में गिर गई है। कृपया उसे ढूंढ कर ला दोगे क्या? मेंढक बोला, मैं तुम्हारी गेंद ला दूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे क्या दोगी? राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं अपने पिता से कहकर तुम्हें उचित इनाम दिलवाऊंगी। पर मेंढक राजी नहीं हुआ। वह बोला, नहीं, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? राजकुमारी ने इसे मजाक समझकर हंसते हुए कहा, हाँ, ठीक है। मेंढक खुश होकर कुएं में कूद गया और थोड़ी ही देर में गेंद निकालकर ले आया। राजकुमारी ने प्रसन्न होकर धन्यवाद कहा और महल की ओर चली गई। मेंढक भी फुदकते हुए राजकुमारी के पीछे पीछे महल तक पहुंच गया। जब राजकुमारी भोजन करने बैठती तो वह पास में बैठ जाता। जब सोने जाती तो उसके बिस्तर पर भी लेट जाता। राजकुमारी ने उसे कई बार बाहर निकलवाया, लेकिन वह फिर भी उसके कक्ष में आ जाता। 2-3 दिन तक सहने के बाद राजकुमारी को क्रोध आ गया। उसने सोचा, इसे सबक सिखाना चाहिए, और गुस्से में बगल में पड़े मेंढक को उठाकर जोर से दीवार पर दे मारा। अचरज की बात यह हुई कि मेंढक 2 टुकड़ों में बंट गया और उसके भीतर से एक अत्यंत सुंदर राजकुमार बाहर निकल आया। यह देखकर राजकुमारी आश्चर्य और लज्जा से पिता के पास दौड़ी। राजकुमार ने महाराज से अपना परिचय दिया। मैं राजशेखर महाराज का पुत्र हूँ। एक ऋषि के श्राप से मैं मेंढक बन गया था। अब राजकुमारी के स्पर्श से उस श्राप से मुक्त हो गया हूँ। यह सुनकर महाराज आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजकुमारी का विवाह उसी राजकुमार से करने का वचन दिया। तुरंत राजशेखर महाराज को पत्र भेजकर सबको आमंत्रित किया गया और भव्य विवाह संपन्न हुआ। सबने शुभकामनाएं दी। आगे चलकर वे दोनों राज रानी बनकर प्रजा का कल्याण करने लगे। नीति: अच्छे लोगों के साथ भगवान हमेशा अच्छा ही करते हैं।